नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कुशल मंगल हो ना। सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो, है ना। सब सुबह सुबह ताजे ताजे होकर आए हो, अच्छे से नाश्ता सब करके आए हो और आप पढ़ने के लिए सब तैयार है। तो जब हम कोई भी बात बोलेंगे सारे बच्चे ध्यान से बैठेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनोगे। जितना आप सुनोगे उतना ही क्या होगा, आप आसानी से आपके दिमाग में हर बातों को बिठा लोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहला इकाई समाप्त कर दिया, है ना। और आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो सभी ने प्रश्नों के उत्तर सब कुछ अच्छे से दिया है। तो पहला इकाई हमारा पूरा हो चुका है और अब हम हमारा दूसरा इकाई, इकाई 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सब कितना आसान है ना। तो सारे बच्चे ध्यान से बैठिए। तो चलिए, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के वर्गीकरण, है ना, कि क्यों आवश्यकता होती है पदार्थ। पदार्थ क्या है? मटेरियल्स, थिंग्स, हमारे पास जो जो सामान होते हैं सभी आसपास के, तो उनकी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है और लक्षण क्या है, किन लक्षणों के आधार पर हम पदार्थों के समूह का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल में आते हो तो आप आसपास बहुत सारे चीजें देखते हो, है ना, बहुत से पदार्थ देखते हो। जब सुबह घर में उठते हो, जब आप आसपास नजर दौड़ाते हो तो क्या देखते हो आप? बहुत से पदार्थ पड़े हुए हैं, बहुत सारी सामान पड़े हुए हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, है ना। हम लोग हमारे डेली लाइफ में, रोज के जिंदगी में हम लोग इन सब पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप आसपास देखते होंगे, जैसे कि कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, और फिर आप देखोगे पेड़ पौधे खड़े हैं, है ना, और वस्तुएं, बहुत सारे वस्तुएं पड़े हैं। तो पदार्थों का क्या करेंगे? दो तरह के वस्तुएं होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा है मनुष्य निर्मित वस्तुएं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप जरा लिख लीजिए, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, है ना। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी आपको नाम से ही जैसे पता है किसका दिया हुआ है, प्रकृति, प्रकृति का, है ना। प्राकृतिक यानी क्या है बच्चों? प्रकृति का दिया हुआ। प्राकृतिक एवं क्या है, हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? मानव निर्मित वस्तुएं, जो मानव बनाते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। तो ये पॉइंट जरा आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, है ना, तभी हमें पता लगेगा हम किस किस के बारे में हमने चर्चा किया है। मानव निर्मित वस्तुएं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रकृति में, या हम लोग जब देखते हैं कि दो तरह के वस्तुएं हैं, एक तो प्राकृतिक, जो क्या है, प्रकृति का दिया हुआ, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं, है ना। जब प्रकृति की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि प्राकृतिक यानी आपके आसपास जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, है ना बच्चों। पहाड़, पेड़ पौधे, देखिए, पर्वतें, मिट्टी,
है ना? ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक, है ना? ये देखिए पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? मनुष्य निर्मित वस्तुएं नहीं है, प्रकृति का दिया हुआ वस्तु है। क्या है? प्रकृति का दिया हुआ वस्तु, है ना? जैसे कि झरने हैं, पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं। तो जो वस्तुएं, जो चीजें हमें प्रकृति किसने दिया है? प्रकृति ने जो दिया है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। सबके मन में बैठ गया ना ये बात? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति ने हमें दिया है ना? जैसे कि आसपास जो मानव निर्मित नहीं है, देख रहे हो ना? पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, झरने, पानी, ये सब क्या है? प्रकृति का दिया हुआ। तो हमने एक वस्तु क्या देखा? एक जो हम देखते हैं वो है प्राकृतिक वस्तुएं, है ना? अब हम प्राकृतिक वस्तुओं के बाद दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सामान मनुष्य द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? जो सामान मनुष्य द्वारा निर्मित है। जैसे कि आपको मैं थोड़ी सी चीजें दिखाती हूँ, आपको पता है क्या है? जैसे कि ये देखिए, ये पेन है ना? ये सब क्या है? प्रकृति का दिया हुआ नहीं है ना? जैसे कि ये बॉटल है ना? ये देखिए, ये इरेजर है रबर मिटाने का, शार्पनर है ना? ये देखिए, ये एक रिमोट है ना? जैसे ये पेन है, आपके हाथों में पेंसिलें है ना? आपके हाथों में पेंसिलें है। तो ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं, है ना? ये हमें प्रकृति ने नहीं दिया। हमें किसने दिया है? ये हमने बनाया है, मानव निर्मित वस्तुएं, है ना? आपके हाथ में बैग है, किताबें है, टिफिन बॉक्स है ना? बहुत सारी चीजें, पानी की बोतलें हैं। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं। तो आपको पता चला ना कि प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। हमने देखा, हमने क्या क्या देखा? प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। तो दो तरह के हमने वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना बच्चों? प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। उसके बाद हम लोग और भी जानेंगे इन वस्तुओं के बारे में। अब देखते हैं ये वस्तुओं की विशेषताएं क्या है ना? तो हमने देखा कुछ वस्तुएं प्रकृति की देन है, कुछ वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई है। तो देखते हैं कि क्या ये सब जो वस्तुएं हैं इनकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये सब वस्तुएं क्या है? पदार्थों से मिलकर बनी है ना? बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाकर सब हम जो वस्तुएं बनाते हैं, क्या है? बहुत से चीजों को एक साथ मिलाकर बनाते हैं। और हमारे आसपास के सभी वस्तुओं को, आप चाहे कोई भी वस्तु ले लो, ये देखिए एक डस्टर है, इन सब में क्या है? भार है ना? एक भारी होता है ये डस्टर लो, आपको जैसे ही हाथ में उठाओगे आपको क्या पता चलेगा कि इसमें भार है। ये देखिए, आप एक पेन को हाथ में लो, क्या पता चलेगा? इसमें भी भार है ना? भारी है, कुछ ना कुछ वजन होता है इसका। तो सबसे पहली बात हमने क्या बोला कि सभी वस्तुओं में भार होता हैवी, है ना? वेट होता है। और एक और बात, जो स्थान घेरती है, अब देखिए ये डस्टर को मैंने ऐसे रखा, जो आकृति में ये डस्टर बना है उस आकृति का स्थान इसने घेर लिया, है ना? अब मैंने इसको हटाकर एक शार्पनर रख दिया, देखिए ये जिस आकृति का है उस आकृति का स्थान इस शार्पनर ने घेर लिया, है ना बच्चों? तो जो सामान जिस आकृति का होता है, जो वस्तु जिस आकृति का होता है, वो वस्तु क्या है? उस स्थान को घेरती है ना? सबसे पहली बात हमने ये देखा वस्तुओं के बारे में कि वस्तुओं में भार होता है।
दूसरी बात हमने ये देखा कि वो स्थान घेरती है। जितना स्थान जो वस्तु का होता है ना? अब देखिए, ये एक ढक्कन को अगर मैं हाथ में लूं तो ये देखिए इतना स्थान जिस आकृति का होता है उस आकृति का स्थान वो वस्तु घेरता है। तो और हमने फिर क्या देखा? तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है। तो वस्तुओं की विशेषता क्या है कि हम लोग ज्ञानेंद्रियां, आपको पता है ना ज्ञानेंद्रियां क्या है? जैसे कि आप कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हो? कोई भी वस्तु को आप देख सकते हो, है ना? हमें ये देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए हमारे कान है। जब कोई वस्तु कुछ गिरता है तो हमें आवाज आती है। हम देख सकते हैं हमारी आंखों से। आंखों से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम उस चीज को स्पर्श कर सकते हैं, है ना? देखिए जैसे कि हम उससे छुए तो हमें पता लग जाता है, और अगर हम उसे मुंह में रखो तो उसका एक अलग स्वाद मिलता है। फिर कई वस्तुओं के क्या होता है? गंध भी होता है ना? तो हमने अपने 5 ज्ञानेंद्रियां देखे, क्या क्या है? कान, आंख, त्वचा, हम लोग फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं अगर हमें हमें ये छुए तो। जीभ, नाक, है ना? तो हमने देखा कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तुओं का एहसास किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तु का एहसास किया जा सकता है। तो हमने वस्तुओं के बारे में जब बात किया तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि हमारे आसपास के सभी वस्तुओं में क्या होता है? वस्तुओं में, अब जरा पॉइंट्स लिखना है तो लिख लीजिए। वस्तुओं में क्या होता है? भार होता है। क्या होता है बच्चों? भार, वेट होता है ना? भार होता है। फिर क्या देखा हमने? स्थान घेरती है। दूसरी बात हमने क्या देखा कि यह स्थान घेरती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें भार होता है। दूसरा हमने देखा कि ये क्या घेरता है? यह स्थान घेरता है ना? जितनी जो भी आकृति का होता है उस आकृति का ज्ञान को ये क्या करता है? ये घेरती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि वस्तुओं में भार होता है, स्थान घेरती है, और फिर हमने देखा कि अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका एहसास कर सकते हैं, है ना? ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रत्येक चीज का एहसास कर सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई ना सभी को कि वस्तुओं में क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ, वस्तुएं, भार होता है, स्थान घेरती है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम इसका एहसास कर सकते हैं, है ना? तो अतः हमें क्या समझ में आता है कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। क्लियर है ना? ये सभी को समझ में आ चुका है। तो अगर वस्तुओं की विशेषता कोई पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? कि प्रत्येक वस्तुओं में भार होता है, वो स्थान घेरती है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उस वस्तु का एहसास कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे प्रतिदिन, हम लोग जो रोज डेली लाइफ में प्रतिदिन क्या है उपयोग होने वाले कुछ निर्जीव वस्तुओं को, यानी जिसमें जीवन नहीं है, अगर हम ऐसे वस्तुएं देखें जो हम लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, जो निर्जीव है, क्या है? आप ऐसा करो, उन सबको अपने आसपास एकत्रित करो। जैसे कि पेन हो, पेंसिल हो, बाल्टी हो, खुरपी हो, है ना, थाली हो, पहिया हो, ऐसे बहुत सारी चीजें
जो निर्जीव है, नॉन लिविंग। जो जीवित है उसे क्या बोलते हैं? लिविंग। जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो आप कुछ निर्जीव वस्तुओं को जब आप इकट्ठा करते हो तो आप क्या देखोगे कि प्रत्येक वस्तु एक एक चीजों से बना हुआ है ना। कि जैसे कि हम देखिए, जैसे कि हम लोग ये शार्पनर लो तो ये प्लास्टिक, और इसके बीच में क्या है? स्टील भी है ना, इसके अंदर स्टील भी है। जैसे कि ये ढक्कन लिया, ये प्लास्टिक का बना है। जैसे हमने ये शीशा लिया, ये क्या है? शीशे का और प्लास्टिक का। ये देखिए, शीशे का और प्लास्टिक का बना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुएं एक एक चीजों से बना हुआ है। कई लकड़ी का बना होता है ना। कई चीज क्या होता है? लकड़ी का बना होता है, कई लोहे का बना होता है, कई स्टील का बना होता है, कई प्लास्टिक का बना होता कई दो दो चीजों से बना होता है ना। दो चीजों का इस्तेमाल करके या तीन चार चीजों का इस्तेमाल कर कर एक साधन बनाया जाता है। तो हमने देखा कि कोई भी वस्तु, कई वस्तुएं क्या होते हैं? एक पदार्थ से बनी होती है, और कई वस्तुएं बहुत से पदार्थों से बने होते हैं। और एक ही वस्तु से, एक ही पदार्थ से क्या कर सकते हैं? हम कई पदार्थें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और हमें जिस कार्य के लिए वस्तु बनाना हो उसके हिसाब से हम लोग क्या चुनते हैं? उन वस्तुओं को चुनते हैं। जैसे कि आपको खुदाई करनी हो तो हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आप खुदाई कर रहे हो तो प्लास्टिक से आपको खुदाई कर पाओगे? नहीं। तो आप उसके लिए क्या चुनोगे? तो उसके लिए खुदाई करने की नीचे की जगह क्या होता है? किससे होता है? थोड़ी सी तेज होती है, जो लोहे, है ना, ऐसे तेज चीजों से बना होता है। जैसे कि आपको पेंसिल चाहिए तो क्या है? तो वो लोहे का बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो वो पेंसिल क्या है? लकड़ी, लीड सबसे मिलकर बनता है। जैसे कि आपका रिमोट, है ना। तो उन सब के लिए हल्की चीजें चाहिए। तो जिस चीजों की जरूरत, जिन साधनों की जरूरत जिस क्षेत्र में करते हैं उसके हिसाब से हम साधनों को चुनते हैं, है ना। जैसे कि ग्लास कांच का भी होता है, स्टील का भी होता है ना। जैसे कि अब हम देखते हैं थोड़ी सी चीजें, है ना, थोड़े से पदार्थ देखते हैं कि कौन कौन से एक ही वस्तु को हम कई साधनों से मिलकर बना सकते हैं, है ना। आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 2.1, जिसको आप घर में जाकर भरोगे आपके हिसाब से कि आप कौन कौन से चीजें आप उसमें लिखोगे। ठीक है, तो घर में जाकर ही आप इसको भरोगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती है, आपको पता होगा, है ना। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे कि देखिए, पदार्थ देखिए और वस्तु देखते हैं। हम लोग लेते हैं लोहे का उदाहरण। आपको पता है, आप अगर अपने आज घर में जाकर आपके आसपास देखना कि कितने चीजों से क्या क्या चीजें बनता है ना, कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करके उस पदार्थ से कितनी चीजें बनती है। जैसे कि पेंच, कील, बर्तन, औजार, सब हम किससे बना सकते हैं? लोहे से बना सकते हैं, है ना। औजार जैसे चाकू, तलवार, है, या फिर खोदने की चीजें, कील, बर्तन देखे होंगे लोहे के। तो सब हम लोग क्या है? एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती है। ये तालिका आप अपने घर में जाकर भरोगे, और आपको जो जो सही लगे या जो जो चीजें आप देख रहे हो, सामान देख रहे हो, उसके हिसाब से आप ये भरोगे। ठीक है। फिर हमने देखा लकड़ी। दूसरा आपकी किताब में क्या दे रखा है? लकड़ी, है ना। हम तालिका 2.1 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 10।
तो लकड़ी में क्या है, लकड़ी से बहुत से चीजें बनाई जाती है। आप अभी स्कूल में बैठे हो, आप देख रहे होंगे टेबल बना होगा, कुर्सी बनी होगी, है ना, आपके बेंच बने होंगे लकड़ी का इस्तेमाल करके। तो लकड़ी से हम मेज, कुर्सी, दरवाजा, खिलौने, बहुत से चीजें हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और वैसे ही देखिए कांच, कांच से हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बर्तने बनाते हैं। आप देखते होंगे जब आपके मेहमान जब घर में आते हैं तो आप कांच के बर्तनों में, सुंदर सुंदर बर्तनों में सब उन्हें खाना परोसते हो, है ना, जो आपको मम्मी बार बार उठाने नहीं देती क्योंकि आप तोड़ दोगे। तो बर्तन हम लोग किसका बनाते हैं, कांच का बनाते हैं। बोतलें देखी होंगी आपके मम्मी, जो मसाले अचार सब बनाते हैं, सब जो डालते हैं। तो आप आज घर में जाकर सभी रसोई घर में जरा घुसना और देखना कौन कौन से बोतलों में आपकी मम्मी ने सामान रखे हुए हैं, है ना। बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। खिड़कियां जब आप देखोगे, आप अपने स्कूल में बैठे ही जरा देखिए खिड़कियां सब, है ना, सब क्या है, कांच का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम कांच से हम लोग बहुत सारे सामान बना सकते हैं, है ना, बहुत से वस्तुएं बना सकते हैं। अगला देखिए मिट्टी, मिट्टी के भी आपने बहुत सारे सामान देखे होंगे, जैसे मिट्टी के बर्तने देखे होंगे, खिलौने देखे होंगे, घड़े देखे होंगे, है ना। ये सब किससे बनी हुई है, मिट्टी से, है ना। पुताई करते होंगे कभी कभी आपकी मम्मी, और आप देखे होंगे पहले के क्या था, मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, है ना। तो हम लोग क्या है, इन सब पदार्थों का इस्तेमाल करके, यानी एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती है ना। हमने देखा कि हम एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे कि पदार्थ देखा, लोहा, कई सारे वस्तुएं बना सकते हैं आप लोहे से। लकड़ी देखी, लकड़ी से भी क्या है, बहुत सारे सामान बना सकते हो। फिर हमने कांच देखा, बहुत सारे सामान कांच से भी बन सकता है। और भी सामान है, वो आप अपनी किताब में लिखोगे कौन कौन से सामान, कौन कौन से वस्तु हम कांच से बना सकते हैं। फिर हमने देखा मिट्टी, मिट्टी से भी क्या है, बहुत से वस्तुएं बना सकते हैं, है ना। तो हमने वस्तुओं के बारे में हमने क्या देखा कि वस्तुएं एक ही सामान से, है ना, एक ही वस्तु कई पदार्थों से बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि एक ही वस्तु, एक ही, क्या देख रहे हो, वस्तु यानी सामान। आपको चाहिए तो पॉइंट सब लिख के रख लीजिए ताकि आप देखते ही आपको सब याद आ जाए। क्या बना सकते हैं, कई पदार्थों से, एक ही वस्तु कई पदार्थों से बना सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। हम लोग एक ही वस्तु कई पदार्थों से हम लोग बना सकते हैं। ये हमने क्या है, ये वस्तुओं की एक और विशेषता हमने देखा। तो प्रत्येक वस्तु में भार होता है, प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है, और एक ही वस्तु से हम लोग कई सामान बना सकते हैं। तो अगली कक्षा में जब आप आओगे तो आप अपने तालिका 2.1 और एक और तालिका दे रखा है 2.2, जिसमें वस्तुओं का नाम दे रखा है, जैसे खुरपी किस किस से बनती है, लोहा लकड़ी सबसे, चश्मा किस किस से बनती है, शर्ट किससे बनता है, छाता किससे बनता है, वो भी आप जरा लिख कर आओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने के कई पदार्थ, है ना। हम लोगों ने पहले क्या देखा, एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं बना सकते हैं, और एक वस्तु बनाने के लिए हम कई पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
जैसे कि हमने खुरपी का इस्तेमाल लिया तो क्या है, लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है ना? जैसे कि हमने आपको बॉटल दिखाया था, ये देखिए, इसमें क्या है, कांच का भी इस्तेमाल किया हुआ है और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल है ना? तो एक ही वस्तुएं क्या है, कई वस्तुओं को एक साथ मिलाकर हम लोग बना सकते हैं। और कई वस्तुएं देखिए, ये ढक्कन है तो क्या है, सिर्फ प्लास्टिक का बना है ना? तो हम लोग बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें कि एक वस्तु को बहुत से वस्तुओं से मिलाकर बनाए जा सकते हैं और एक ही वस्तु को क्या है, एक वस्तु के साथ यानी एक ही पदार्थ से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जब इतने सारे वस्तुएं हमारे आसपास है तो उसकी वर्गीकरण यानी उसको अलग अलग करने की क्या जरूरत है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, है ना? पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हो, ये देखिए, जैसे कि ये पेन है ना? उसके बाद आपने देखा ये बोतलें है, ये प्लास्टिक की चीजें है ना? ये देखिए प्लास्टिक की चीजें है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण, जैसे कि प्लास्टिक को अलग कर दिया, है ना? प्लास्टिक को अलग कर दिया, आपके पास कोई लोहे की चीज है तो लोहे की चीजों को अलग कर दिया, या फिर ऐसे चीजों को अलग कर दिया, कांच की चीजों को अलग कर दिया, या फिर दो चीजों से जो मिलकर बना है उसको अलग कर दिया, है ना? तो हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं, जैसे कि लोहे के औजार है तो क्या कर दिया आपने, उसको अलग कर दिया, है ना? तो हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अगला आप क्या देखोगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता, है ना? हमें पदार्थ के, तो सर लिख लीजिए सभी, पदार्थ के वर्गीकरण। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थ के वर्गीकरण, है ना? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों उसे अलग अलग करना पड़ता है, पदार्थ की वर्गीकरण। जैसे कि आपने देखे होंगे आपके आसपास बहुत सारे वस्तुएं होंगे, है ना? हमने जैसे बात किया, हर वस्तु अपने गुणों और उपयोगिता, मतलब कि हम जिस तरह से उसका उपयोग करते हैं उसके आधार पर क्या है बच्चों, सब एक वस्तुओं से अलग है। एक वस्तु जैसे पेन है, आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपने देखा खुरपी है, आप खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे शर्ट है आप पहनने के लिए इस्तेमाल करते हो या आपके कपड़े, छाता है बारिश से बचने के लिए करते हो, धूप से बचने के लिए करते हो। तो हर वस्तुओं का अपना अपना क्या है, अपना अपना उपयोग सबका गुण अलग है, उपयोगिता अलग है ना? तो हम इसके बारे में डिटेल में अपने अगले कक्षा में बात करेंगे, ठीक है? पदार्थों के वर्गीकरण या पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम लोग अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज की कक्षा की बातें आपको क्लियर है ना? हमने क्या क्या बताया कि मनुष्य जो है, जब हम लोग आसपास की चीजें देखते हैं तो हम लोग दो तरह की चीजें देखते हैं। एक कौन सी चीजें हैं, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति की देन है, जो मनुष्यों ने नहीं बनाया, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं, है ना? दूसरा क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। पहला प्राकृतिक वस्तुएं, दूसरा मानव निर्मित वस्तुएं। अब हम इन वस्तुओं के बारे में जब बात कर किया तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक वस्तुओं में क्या होता है, भार होता है जो स्थान घेरती है, और उन वस्तुओं का एहसास हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। और फिर हमने देखा वस्तु, कई बार क्या होता है, एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, कई बार एक वस्तु दो या तीन या उससे भी ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनता है। तो हमने देखा कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, और तथा क्या होता है,
कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। तो इतनी बातें आज हमने अपनी कक्षा में क्या किया, चर्चा किया। अब अगली कक्षा में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो आप क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़कर आओगे ताकि आपको सब जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।